हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और सरकारी नौकरी की डायरेक्ट भर्ती जो कि निकल के आ रही है AAI CLAS असिस्टेंट सिक्योरिटी रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। AAI के बारे में आपने सुना ही होगा, जिसका मतलब होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। इसी की ही एक सब्सिडरी है AAI CLAS, जिसका मतलब होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्गो लॉजिस्टिक एंड अलाइड सर्विसेज। क्लियर है? जिसके अंदर असिस्टेंट सिक्योरिटी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। खास बात यह कि भाई ये एक डायरेक्ट भर्ती है, इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला है। क्लियर है? तो आगे इस वीडियो में इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे कि भाई ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए हैं, लास्ट डेट क्या है, फाइनल सिलेक्शन आपका कब तक हो जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट क्वालिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं, फॉर्म फीस के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों सिलेक्शन होने के बाद सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगी, कितनी सैलरी पहले साल मिलेगी, दूसरे साल कितनी सैलरी मिलेगी, सैलरी में इंक्रीमेंट किस तरीके का होगा, एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो भाई अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस वीडियो को फटाफट शुरू कर लेते हैं। और हाँ, हमने हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट सिलेक्टेड हैंड रिटन नोट्स लॉन्च कर दिए हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। जैसे कि आपको शुरुआत में बता दिया है, AAI CLAS के अंदर ये वैकेंसी निकली है, मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलाइड सर्विसेज, जिसके अंदर असिस्टेंट सिक्योरिटी की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 166 यहां पर निकल के आई है। ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है। क्लियर है? ऑनलाइन फॉर्म जो इसके स्टार्ट हुए हैं वो 9 जून से स्टार्ट हो रखे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 30 जून 2025 है। जी हां दोस्तों, 30 जून 2025 शाम 5 बजे तक आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भर पाओगे। फॉर्म फीस के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल OBC वालों के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। SC ST EWS एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए केवल 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 27 साल है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जून 2025 तक होने वाली है। OBC ST SC वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। OBC वालों को 3 साल का मिलता है, ST SC वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने 12वीं पास कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट से तो भाई आप एलिजिबल है। जनरल वालों ने 60% मार्क्स के साथ 12वीं पास की हो और भाई SC ST वालों ने 55% मार्क्स के साथ 12वीं पास की हो तो भाई आप एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसी चीज की वजह से, इसी पॉइंट की वजह से इसमें कंपटीशन काफी कम रह जाता है। क्लियर है? एक और इसमें योग्यता मांगी गई है कि भाई इंग्लिश और हिंदी की पढ़ने और लिखने की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है? कुछ लोग होते हैं जिनको हिंदी लिखनी नहीं आती, तो हिंदी और इंग्लिश आप पढ़ लेते हो, लिख लेते हो, ठीक ठाक बोल लेते हो, समझ लेते हो, इतना होना चाहिए। ठीक है? अब एग्जाम तो इसमें आपका है नहीं, तो भाई डायरेक्ट आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न हम कहां से बात करें, कोई जरूरत है ही नहीं है। तो आपको यहां पर कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ेंगे। फॉर्म भरते टाइम वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे, अपलोड करने होंगे, सबमिट करने होंगे। जैसे कि 12वीं का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है ना। कास्ट सर्टिफिकेट आपको तब लगाना पड़ेगा अगर आपने कोई रिजर्वेशन रिलैक्सेशन लिया है, क्योंकि देखिए दोस्तों एज लिमिट में OBC ST SC वालों को रिलैक्सेशन है, और जब फाइनल मेरिट बनेगी तो कैटेगरी वाइज फाइनल मेरिट बनेगी। तो अगर आप ST SC OBC से बिलोंग करते हो तो आपको इसमें रिजर्वेशन मिल जाएगा। ठीक है? आपकी जो कट ऑफ है वो कम रहेगी इन कंपैरिजन ऑफ जनरल कैटेगरी। तो भाई कास्ट सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। आधार कार्ड आपको लगाना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगाना पड़ेगा, स्कैन सिग्नेचर वहां पर आपको लगाने पड़ेंगे। तो ये कुछ मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको चाहिए होंगे। ठीक है? पे और अलाउंसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि भैया सैलरी कितनी मिलेगी। तो पहले साल आपको इसमें फिक्स 21,500 रुपए सैलरी मिलने वाली है। दूसरे साल यहां पर आपको 22,000 फिक्स सैलरी मिलेगी। तीसरे साल आपको 22,500 सैलरी मिलेगी। शुरुआत में ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस रिक्रूटमेंट है, यानी कि शुरुआत में 3 साल का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, 3 साल के लिए आपको हायर किया जाएगा। उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपका जो
कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा वो इंक्रीज होता रहेगा, वो रिन्यू होता रहेगा, और इस विभाग के अंदर आप आने वाले टाइम में परमानेंट भी हो जाते हो इसी पोस्ट के ऊपर। ठीक है, इस पोस्ट से आप एग्जीक्यूटिव की पोस्ट तक पहुंच सकते हो एएआई विभाग के अंदर। क्लियर है दोस्तों। लीव छुट्टियों का भी इसमें काफी अच्छा है। प्रिविलेज लीव इसमें आपको 18 मिलती है, हाफ पे लीव इसमें 12 मिलती है, नो कैजुअल लीव मिल जाती है, 2 RH लीव आपको मिल जाती है। मेडिकल इंश्योरेंस भी है, 10,000 रुपए महीने का आपको इसमें मेडिकल इंश्योरेंस देखने को मिलने वाला है। अब देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ना, एयरपोर्ट वाइज, लोकेशन वाइज निकली है। जैसे कि पटना एयरपोर्ट, पटना के अंदर जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनके ऊपर 23 वैकेंसी है। ठीक है, विजयवाड़ा के अंदर 24 वैकेंसी है, वडोदरा के अंदर 9 वैकेंसी है, पोर्ट ब्लेयर के अंदर 3 वैकेंसी है, गोवा के अंदर 53 वैकेंसी है, चेन्नई के अंदर 54 वैकेंसी है। इनमें से किसी भी एयरपोर्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि भाई आप बिहार से बिलोंग करते हो तो भाई पटना से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, आप कहीं से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बिहार वाले विजयवाड़ा, वडोदरा, पोर्ट ब्लेयर कहीं से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है। देखिए जॉब लोकेशन का फंडा क्या है, जिस भी एयरपोर्ट से जिस भी स्टेट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करोगे, ठीक है, पटना एयरपोर्ट के अंदर 23 वैकेंसी है। अगर आप पटना एयरपोर्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपकी जो जॉब लोकेशन रहेगी वो पटना एयरपोर्ट के अंदर ही रहने वाली है। ठीक है, पटना के अंदर जितने भी एयरपोर्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको ट्रांसफर मिल जाएगा, आप अपने होम स्टेट में भी आ सकते हो, इसके नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है। ठीक है, बाकी आने जाने का जो खर्च होगा ना इधर से उधर का, वो भी आपको ये कंपनी ही देने वाली है। ठीक है, तो भाई ये वैकेंसी फिलहाल निकली हुई है। बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। काम क्या करना पड़ेगा आपको। जॉब प्रोफाइल में यहाँ पर सिंपल सी डेफिनेशन दे रखे हैं, नोटिफिकेशन में आप खुद समझ लीजिए। लिखा हुआ है जॉब प्रोफाइल विल इंक्लूड असिस्टेंस ऑफ operational work at airport, assistant to passengers, baggage handling, loading and unloading of baggages or other multitasking operations works activity assigned time to time. The work involve lifting of bags from conveyor belt and X-ray machine so that कैंडिडेट नॉट विलिंग टू परफॉर्म सच वर्क्स मे नॉट नीड टू अप्लाई। देखिए दोस्तों, यहां पर कहा गया है कि एयरपोर्ट के ऊपर आपको मल्टीटास्किंग के काम करने होंगे। जो कन्वेयर बेल्ट होती है जिसके ऊपर लगेज चलता है ना, उसको भी मैनेज करने का काम आपका होगा। साथ ही एक्सरे मशीन होती है ना जिसमें बैग स्कैन होकर निकलते हैं, वहां पर भी आपको बैग से रिलेटेड काम हो सकता है। पैसेंजर्स की हेल्प यहां पर आपको करनी होगी। साथ ही एयरपोर्ट के ऊपर जो फ्लाइट्स होती है ना, प्लेन होते हैं, उनके अंदर जो लगेज वगैरह रखा जाता है उसके मेंटेनेंस में भी आपका ही काम होगा। और यहां पर कह रखा है कि अगर इस टाइप का काम आपसे नहीं होगा तो आप अप्लाई ना करें। ठीक है, तो ये आपकी जॉब प्रोफाइल रहने वाली है। पूरी तरीके से एयरपोर्ट की जॉब रहने वाली है। मेरे हिसाब से बढ़िया वैकेंसी है, डायरेक्ट भर्ती है। अब सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, एग्जाम वगैरह तो इसमें है ही नहीं, आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, आपको फोन कॉल के ऊपर या फिर ईमेल के ऊपर ही एक प्रॉपर एडमिट कार्ड आ जाएगा, या फिर इसकी वेबसाइट के ऊपर भी एडमिट कार्ड आएगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और डायरेक्ट रिपोर्टिंग आपको करनी है, यानी कि शुरुआत में डायरेक्ट आपका इसमें एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू क्या मोस्टली फोकस किया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर, मेंटल एबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल, वर्क एबिलिटी के ऊपर कि भाई इस टाइप की जॉब आप कर सकते हो या फिर नहीं। इसी टाइप के आपसे सवाल पूछे जाते हैं, कोई टेक्निकल सवाल आपसे यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। और साथ ही दोस्तों आपका जो इंटरव्यू बायलैंग्वेज होता है, हिंदी या फिर इंग्लिश में, तो इसे आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगर आप चाहो तो आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही इसका फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। तो भाई फिलहाल AAI CLAS के अंदर असिस्टेंट सिक्योरिटी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है। इसी के अलावा एक और वैकेंसी निकली हुई है सिक्योरिटी स्क्रीनर की, उसके बारे में जानकारी मैं आपको कल वाले वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।